हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पढ़ ऑनलाइन क्लासेस पर। तो देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में मोशन के कुछ टॉपिक्स किए थे। मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो अब देखिए नेक्स्ट, आज हम बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी। मोशन चैप्टर के ही टॉपिक्स हैं, वही चैप्टर चल रहा है अपना, स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यहीं पे फॉर्मूला लिख देते हैं अपना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये क्या है? स्पीड। वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये क्या है? वेलोसिटी। ऐसा यूनिट देख लीजिए, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे आई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की क्या है? मीटर। टाइम की क्या है? सेकंड। मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट वेलोसिटी की भी हमारी क्या है? मीटर पर सेकंड। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन, दिस इज स्पीड और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए इसलिए इसके ऊपर ये क्या लगा है? एरो। वेलोसिटी क्या है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे है और ये स्केलर कैसे है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए स्पीड, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कैसे है देखिए, स्पीड क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था? पिछली वीडियो में पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी था। तो ये क्या है? स्पीड भी क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम बता सकते हैं, एज स्पीड इज फॉर्मुलेटेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, एज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एक और आ सकता है, वाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम बता देंगे, एज वेलोसिटी इज फॉर्मुलेटेड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, as displacement is a vector quantity, so velocity is also a vector quantity। तो ये था हमारा स्पीड और वेलोसिटी के टॉपिक्स। अब देखिए इनके फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी का फॉर्मूला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऑफ ट्रेवल, ये क्या है? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या था? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब देखिए एक टॉपिक और आ जाता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। पहले एवरेज स्पीड देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया। ये डिस्टेंस मान लीजिए d1, ये d2, यहाँ तक d3, और टाइम जो उसने लिया वो क्या है? t1, t2, t3। ये क्या है? ये तो टाइम। तो टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3, d1 प्लस d2 प्लस d3। टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3।
ये क्या है? एवरेज स्पीड। अब नेक्स्ट देखिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम इसको एक और फॉर्मूला होता है इसका, सम ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, सम ऑफ वेलोसिटीज, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, नंबर ऑफ वेलोसिटीज, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का। मान लीजिए यहाँ था ऑब्जेक्ट, यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी मान लीजिए v1, यहाँ से यहाँ तक v2 और यहाँ से यहाँ तक v3। एवरेज वेलोसिटी क्या है? सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। देखिए फॉर्मूला बना देते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3। वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा लीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे अगर ना लगा मिले तो वैसे अंडरस्टूड है भाई, वेलोसिटी क्या है अपनी? वेक्टर क्वांटिटी। v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 1 2 3 नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितनी है? 3। तो ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ये था हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए नेक्स्ट, एक हमारे मोशन होते हैं 2 टाइप्स के, यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? यूनी से समझ लीजिए, यूनी मीन्स कांस्टेंट, यूनी मीन्स कांस्टेंट। इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। इसमें स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन देख लीजिए, स्पीड कांस्टेंट कैसे, मान एग्जांपल देते हैं, जैसे एक कार कई देर से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड लगातार 40 मीटर पर सेकंड ही है, वो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो क्या है? वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो वो किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है वो कार। वो कौन से मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में। एग्जांपल देख लीजिए, सॉरी डेफिनेशन देख लीजिए, इफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस मान लीजिए, ट्रेवल्स equal distances in equal intervals of time, we can say that that particle is in uniform motion. Equal distance कवर करे equal intervals of time में एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये कार है, 1 सेकंड में इसने यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगली एक सेकंड में भी उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और अगली 1 सेकंड में भी उसने क्या? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम भी 1 सेकंड, डिस्टेंस भी 10 मीटर, अगली 1 सेकंड में भी 10 मीटर, और उससे अगली 1 सेकंड में भी क्या है? 10 मीटर। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। एक बार फिर इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस, ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज in equal intervals of time, we can say that particle is in uniform motion. अगला देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या है? स्पीड चेंज होती रहती है, स्पीड वेरिएबल है। इसमें स्पीड क्या है? वेरिएबल। इसमें स्पीड चेंज होती रहती है। स्पीड क्या है इसमें? वेरिएबल। जैसे नॉर्मली रोड पे कार चलती है तो कभी ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो उसकी स्पीड चेंज होती रहती है ना, तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। डेफिनेशन देखते हैं, इफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज
in equal intervals of time or equal distances in unequal intervals of time, then we can say that particle is in non-uniform motion. देखिए, equal intervals of time में unequal distance कवर करेगा या फिर अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। एग्जाम्पल देख लीजिए, पहली 5 सेकेंड में ये कार यहाँ तक आई, इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगली 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक गई, 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और अगली 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गई तो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए यहाँ पर क्या था, टाइम तो इक्वल था, 5-5 सेकंड्स ले रहे थे, और क्या है, डिस्टेंस है जो अनइक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रहा है, अनइक्वल और टाइम है इक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, पहली 5 सेकंड में इस कार ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगली 8 सेकेंड्स में इसने 10 मीटर का किया, और अगली 9 सेकेंड्स में इसने फिर से 10 मीटर का किया। यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस। ओके, ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, अब है एक्सीलरेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से हमारा सारे टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जो आगे करने वाले हैं। ये क्या है, एक्सीलरेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक्सीलरेटर देखिए नॉर्मली कार में भी होता है, स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए एक्सीलरेट देख लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहाँ पर रेट आ गया ना, तो मान लीजिए उसको हमें टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे, अब डेफिनेशन से ही हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी, पहले ये देखिए, ये कार है, यहाँ से चलेगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसकी, और फाइनल वेलोसिटी हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ टाइम में ये पहले ये कार यहाँ पर थी, मान लीजिए a पॉइंट पर थी, फिर उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, वो क्या कहाँ पर आ गई, b पॉइंट पर आ गई, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लिया उसने, उसको हम t मान लेते हैं। उसको हम क्या मान लेते हैं, t। अब देखिए हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल क्या माने हमने, v इनिशियल का क्या मानी है, u। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला बनाते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर बोला था ना, रेट ऑफ टाइम मीन्स टाइम के डिवाइड, टाइम उसके डिवाइड में आएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन। v माइनस चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, v माइनस u बाय टाइम, क्या है ये, एक्सीलरेशन। ये क्या है, एक्सीलरेशन। अच्छे से देख लीजिए इसको, फॉर्मूला क्या है, एक्सीलरेशन। अब इसकी बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आई है। देखिए वेलोसिटी था ऊपर, वेलोसिटी की क्या, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की क्या, सेकेंड, क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कई बुक्स में ऐसे लिखा मिलेगा मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, तो चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों सही हैं आपकी, गलत नहीं है। तो ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए रिटार्डेशन और इज अ नेगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन और डिक्सीलरेशन, इसके बारे में बात करते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, डिक्सीलरेशन क्या होता है। जब हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं या फिर स्पीड कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं और स्पीड कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, एक बार एक्सीलरेशन देखते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम मान लीजिए 2 सेकेंड्स का लिया इसने, तो एक्सीलरेशन क्या हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 5 माइनस इनिशियल 2 डिवाइडेड बाय 2, 3/2, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सीलरेशन। अब देखिए डिक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन, मीन्स स्पीड कम हो जाती है या फिर हम ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं तब स्पीड क्या हो जाती है, कम। अब देखिए कैसे, डिक्सीलरेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी थी कार की 5 मीटर पर सेकेंड, क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड्स का ही लिया उसने। अब देखिए डिक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव होती है। ये देखिए नेगेटिव कैसे आएगी, एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल क्या है 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। ये क्या था, रिटार्डेशन। या ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं और स्पीड कम हो जाती है, उसको बोल देते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, ये था अपना एक्सीलरेशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है एक्सीलरेशन वर्ड प्रॉब्लम। ए स्प्रिंटर गोज फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 100 मीटर, यहाँ पर सेकंड आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी। दोबारा से क्वेश्चन देखो, अ स्प्रिंटर गोज फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds. Find the acceleration of the sprinter. स्प्रिंटर मान लीजिए कोई वैन व्हीकल है, उसने क्या है 10 मीटर से 15 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल क्या हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गई हमारी v। अब टाइम कितना लिया उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करने के लिए, 2 सेकेंड्स का उसने टाइम लिया है। अब हमें उसको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द स्प्रिंटर। एक्सीलरेशन हमने अभी पढ़ा था पीछे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, 15 थी, फाइनल क्या थी अपनी 15 और इनिशियल क्या थी 10। इनिशियल क्या थी 10, फाइनल क्या थी 15 माइनस 10/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोल्व कर लेना। 5/2 डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो।
ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ उछाला, एंड इट गोज टू द हाइट 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर गई वो बॉल, हमने 100 मीटर की दूरी पर उस बॉल को उछाला, एंड कम्स डाउन, फिर वहां से वो नीचे आ गई। अब देखिए क्या निकाला है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। हमने 100 मीटर यहाँ पर बॉल थी उसको उछाल के 100 मीटर की दूरी पर उछाल दिया, फिर यहीं से ये वापस आ गई बॉल, ये बॉल वापस ग्राउंड की तरफ आ गई। तो क्या निकाला, नेट डिस्प्लेसमेंट, यहां से गई वहीं वापस उसी पॉइंट पर आ गई। तो क्या फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0, जिस पॉइंट से गई थी उस पॉइंट पे वापस आ गई, तो क्या था, 0 डिस्प्लेसमेंट। अब नेट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक गई, एक बार 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अब वहीं से वापस उसी पॉइंट पर आई, तो क्या दूसरा 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 100 + 100 200 मीटर्स। क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो ये क्या थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ट्रक ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर is slows down to 36 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds, find the retardation। क्या फाइंड आउट करना है, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब देखिए किलोमीटर पर आवर है, अब ये टाइम सेकंड्स में है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो हमें इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, जो किलोमीटर पर आवर में है ना, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे ही फाइनल वेलोसिटी को कर लेंगे, टाइम अपने पास दिया है, वहां से क्या निकल जाएगी, एक्सीलरेशन। देखिए कैसे, रिटार्डेशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 54 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 54 × 5/18, इसको काटेंगे, 3 5 जो 15 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और ये ऐसे ही यही 36 × 5/18, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या निकालना है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या था, यानी एक्सीलरेशन। ये डेल्टा का मतलब है चेंज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 10, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ से क्या हो गया, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गई, रिटार्डेशन। ये क्या आ गई, नेगेटिव साइन इंप्लाइज रिटार्डेशन। क्या निकालना था, रिटार्डेशन। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। स्कूटर ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड अप टू 2 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ स्कूटर। 10 मीटर से स्पीड गई 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या दिया हुआ है, 4 सेकेंड्स का। एक्सीलरेशन निकालनी है, वही इनिशियल क्या है हमारी 10, फाइनल क्या हो गई 20, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन 10/4 2.5, एक्सीलरेशन क्या हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।